खातून की डेड बॉडी मिल गई है हमें। बच्ची की डेड बॉडी की तलाश, अभी बच्ची की तलाश हम कर रहे हैं और इसके अंदर ये जितना वो सारा रूट के कहाँ से कि सीवरेज के सिस्टम से ये निकल के वहाँ तक पहुँची, वो सारी चीज़ हम दोबारा देख रहे हैं उसको। ये आउटफॉल रोड पे जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ से डेड बॉडी मिली है। उसका नेचुरल रूट जो वाटर फ्लो है जहाँ जा रहा था तो ये वहीं पे थी। बिल्कुल लाहौर में भाटी गेट के करीब मां बेटी सीवरेज लाइन में गिर गई। 24 साला सादिया की लाश मिल गई। 10 माह की बच्ची की तलाश जारी। खातून की सास का कहना है कि शॉर्ट कोर्ट से लाहौर दाता दरबार हाजिरी के लिए आए थे। अंधेरे की वजह से बहू और पोती गिर गई। शोहर ने फोन करके बीवी के सीवरेज लाइन में गिरने की इतला दी थी। पुलिस ने हिरासत में लिए गए खातून के शोहर समेत 3 अफराद को रिहा कर दिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं कि आउटफॉल रोड से खातून की लाश मिली। CCTV फुटेज से शोहर की सारी बातें सच साबित हुई। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वाक़े की इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है जो 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सर्वर कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। जिम्मेदारों का तयन और सिफारिशात रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। इंक्वायरी कमेटी का जाए हादसा का दौरा इब्तदाई तौर पर वाक़े का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का खुले मैनहोल में खातून और बच्ची के गिरने का सख्त नोटिस। मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जल्द अज जल्द रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को गफलत और कोताही पर मुअत्तल किया गया। बासा हुकाम के फौरी रिलीफ ऑपरेशन तेज करने के अहकाम भी दिए। सानिया गुल प्लाजे की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसील वज़ीर आला सिंध को पेश। इंतजामी अफसरान को हटाने की तैयारियां। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तहकीकात के लिए आज़ादाना कमेटी तश्कील दी जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए कमेटी बनेगी। अपोजिशन अरकान असम्बली और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। बड़े फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। कराची गुल प्लाजा में आग, बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी। साने की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन, रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इतला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंच गए। आग लगने से 79 मौत हुई। ज़्यादातर मौत गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा के अतराफ कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू। मुतादिद दुकानें खुल गईं। सईद मंजिल से गुल प्लाजा आने और जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। सानिया गुल प्लाजा। गवर्नर सिंध का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत कहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। सानिया गुल प्लाजे की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में कायम किया जाए। 17 जनवरी को और जुनूबी को गुल प्लाजा में आग लगने से नाकाबिले तलाफी जानी नुकसान हुआ। गुल प्लाजा में आग लगने से आवाम में तशवीश है। ज़रूरत है कि मामले की शफाफ, ज़ादाना, काबिल एतमाद तहकीकात कराई जाए। हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। उनके मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल दो जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा।
जरूरत पड़ी तो जुडिशियल कमीशन जरूर बनेगा। एमक्यूएम के मुतालबात से फर्क नहीं पड़ता, फैसला हमने करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि मुत्तहिदा का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सानिया गुल प्लाजे पर सियासत करना बहुत अफसोस की बात है। हुकूमत कभी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। लोग तड़प रहे हैं कि 18वीं तरमीम खत्म कर दें, कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे किए जा रहे हैं। सियासत करना सब जमातों का जायज़ हक है। सियासी सरगर्मी पर कोई रोक टोक नहीं है। 2008 से 2013 तक कोई एक सियासी कैदी नहीं था। कराची में मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों के लिए आसानियां होंगी। हमारी पूरी कोशिश ये है कि इसके ऊपर एक आला सतही तहकीकाती कमीशन कायम हो। देखिए, पीपल्स पार्टी ने भी क्वेश्चंस रेज किए हैं जमात इस्लामी और एमक्यूएम के ऊपर कि हमारे अदबार में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हम गुल प्लाजा के सानहे के हम भी जुज़वी जिम्मेदार हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इसकी इंक्वायरी कर ली जाए। सानिया गुल प्लाजा, सिंध हुकूमत की संगीन मुजरमाना गफलत। तहकीकाती रिपोर्ट में अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। एमक्यूएम रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा, पूरी कोशिश है सानिया पर आला सतह का तहकीकाती कमीशन कायम हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को खत लिखा है, वफाकी सतह पर आला सतह कमेटी की सिफारिश की है। वफाक पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत तफसीली इंक्वायरी कराए। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम और जमात इस्लामी पर 20 सवालात उठाए हैं। हमें भी जुज़वी जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है। ईरान पर अगला हमला पहले से बदतर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा कि ईरान ने मुआहदा न किया तो बदतरीन हमला करेंगे। एक बड़ा जंगी लश्कर ईरान की जानिब बढ़ रहा है। बहरी बेड़ा मिशन फौरी मुकम्मल करने का अहल है। उम्मीद है ईरान मुआहदे पर बात करेगा। वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है। हमला किया तो पहले से ज़्यादा शदीद होगा। जोहरी हथियारों के बगैर ईरान तमाम फरीकों के लिए अच्छा है। ईरान को पहले भी कहा था डील कर ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान में फिर मुजाहिरों का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा ईरान ने हालिया मुजाहिरों में हज़ारों अफराद हलाक हुए। ईरानी हुकूमत पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई। ईरान की मईशत ज़वाल का शिकार है। ईरान का पुरअमन जोहरी प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची कहते हैं कि पुरअमन जोहरी प्रोग्राम ईरान का हक है। ईरान ने हमेशा शफाफ जोहरी मुआहदे का खैर मकदम किया। ईरानी फोर्सेस जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामखानी कहते हैं कि हमला हुआ तो अमेरिका, इसराइल और हिमायती निशाना होंगे। अमेरिका की तरफ से महदूद हमले की बात फरेब है। अमेरिकी हमले पर ईरान का रद्दअमल फौरी, मुकम्मल और मिसाली होगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तुर्की की सफारती राब्ते तेज। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी मनसूब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने पर बातचीत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसूब शहज़ादा फैसल बिन फरहान को भी फ़ोन। मशरक़ वस्ता को तेज़ और ताज़ा सूरत हाल और सफारती कोशिशों पर बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि दबाव डाला गया तो ईरान अपना दिफा करेगा। ईरान अपने दिफा में ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं दिया गया। ईरान बाहमी एहतराम और मफादात की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कोलंबिया में त्यारा हादसे का शिकार 15 अफराद सवार थे, कोई जिंदा नहीं बच सका। एयरफोर्स ज़राए ने बगोटा के पहाड़ी इलाके में गिरने वाले त्यारे के तमाम मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। त्यारे में कोलंबिया की कांग्रेस का एक नुमाइंदा भी शामिल था। हादसे की तहकीकात जारी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक त्यारे का लैंडिंग से कुछ देर कबल राब्ता मुनक़ता हो गया था।